या ये कि फूड से जुड़ी बड़ी अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अकेले पड़ते हुए नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के बाद शिवसेना यूबीटी ने भी देखिए साथ जो है वो छोड़ दिया। अखिलेश और युद्धव ने केजरीवाल का समर्थन किया है। ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव के भी जो है सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ देर पहले आपको अपडेट दे रहे थे कि तेजस्वी यादव ने भी देखिए बिहार के अंदर क्या कुछ बयान जो है वह दिया। इस बीच कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का बड़ा बयान भी सामने आया। दिल्ली में केजरीवाल जीतेंगे, ये बात पृथ्वीराज चौहान कहते हुए नजर आए। तो इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का भी बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ लड़ते तो अच्छा होता, ये बात संजय राउत की तरफ से कही गई। मैं पृथ्वीराज चौहान के बयान से सहमत हूं, ये बात संजय राउत ने कही। तेजस्वी ने देखिए कुछ देर पहले आपको अपडेट दे रहे थे कि तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर ये बयान दिया कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए था। तो ये बड़ी अपडेट जो है वह आपको बता रहे हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर, चलिए आपको सुनाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन दरारें साफ नजर आने लगी है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इस तरह का बयान दिया, टीएमसी, उसके बाद अब राजद से भी ऐसे बयान आने लग गए। हमारे साथ दो गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी। प्रियंका जी, जिस तरह से अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, दरारें बिल्कुल अब साफ नजर आने लगी हैं। मैं इनको दरार नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि ये निर्णय लेना महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन में कौन इस परिस्थिति में है कि वो लड़ाई सक्षम से लड़ पाए, सक्षम होकर लड़ पाए। और आम आदमी पार्टी ने ये लड़ाई लड़ी है। आपने देखा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी हों, मनीष सिसोदिया जी हों, संजय सिंह हों, सत्येंद्र जैन जी हों, सबको जेल में डालने का काम किया। एक भी तथ्य नहीं, एक भी सबूत नहीं। जो एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ, हमने महाराष्ट्र में भी यही देखा। एजेंसीज का दुरुपयोग कर कर भारतीय जनता पार्टी सत्ता काबिज करना चाहती है। तो यहाँ पर अगर कोई मजबूती की स्थिति में है, सरकार बनाए हैं और लड़ाई लड़ी है, उनको मजबूत करना ज़रूरी है। इसीलिए मैं मानती हूँ इंडिया अलायंस में कोई अनबन नहीं है, पर यह है कि जो मजबूत है उसको हम समर्थन देंगे। हालांकि आप लोगों ने बार बार कहा था इंडिया गठबंधन का जो गठन हुआ था वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने महाराष्ट्र का चुनाव एकजुट होकर लड़े, यूपी के उपचुनाव एकजुट होकर लड़े, लेकिन ऐसी दिल्ली में ऐसी नौबत क्यों आ रही है? ये सवाल मुझसे ना पूछें, जो इन्वॉल्व हैं, जो दो पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं, उनसे पूछें तो ज़्यादा लाजमी रहेगा। पर मेरा मानना यही है कि इंडिया गठबंधन अपने आपसी मतभेद भले ही हों, आपसी आइडियोलॉजी अलग अलग हो, पर हम सबकी आइडियोलॉजी प्रजातंत्र और संविधान को आगे रखकर लड़ाई लड़ने की थी। और वो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। आपने पार्लियामेंट सेशन देखा होगा, हम लोग सब मजबूती से लड़ रहे थे। चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, चाहे वो बाकी सारे महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, हम सब लड़े हैं। पर सवाल अब ये उठता है कि हम मजबूत तभी हो पाएंगे जब हम लोग स्टेट इलेक्शंस जीतेंगे। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी, जैसे मैं बार बार दोहरा रही हूँ, आम आदमी पार्टी ने लड़कर दिखाया है, लड़ाई लड़ी है। और उन्होंने उसका मैं कहती हूँ जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध है वो भी देखा है। तो उस समय पर उनको और मजबूत करने की जिम्मेदारी इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स की। एक आखिरी सवाल आपके महाराष्ट्र में जिस तरह से शरद गुट के 12 सांसदों को लेकर जो खबरें आ रही हैं, दूसरे गुट ने तोड़फोड़ कोशिश जारी रखी है। 8 सांसद हैं उनके, और खबरें चल रही हैं, उसका खंडन भी किया गया है। खुद भारतीय ये एनसीपी के नेताओं ने खंडन किया है उसका, शरद पवार जी ने उसका खंडन किया है। तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, पर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही जीत चुकी हो, पर उनकी ये जो लालच है कि सबको तोड़ मरोड़ कर संविधान को दरकिनार करो, प्रजातंत्र के उसूलों को दरकिनार करो, जनता का जो मत है उसको दरकिनार कर कर हम लोग अपनी स्थिति मजबूत करें, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और ये जनता के बीच में गलत संदेश देता है कि उनकी वोट का कोई मूल्य ही नहीं है, क्योंकि अगर वोट कर किसी को भेजेंगे वो फिर पाला बदल देते हैं। तो ये गलत है और ये परंपरा अब भारतीय जनता पार्टी को खत्म करनी चाहिए। इंडिया टेलीविजन समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने ये शिवसेना उद्धव गुट के वरिष्ठ सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, कैमरा पर्सन KS बिष्ट के साथ महेश ने कमल, इंडिया डेली, दिल्ली। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी स्नेह कमल हमारे साथ सीधा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। कमल जी, क्या इस वक्त हम INDIA गठबंधन को लेकर ये बात कह सकते हैं कि लोकसभा में हम साथ साथ हैं और विधानसभा चुनाव में हम आपके हैं कौन? जी बिल्कुल पलक, जिस तरह से आपने कहा, बिल्कुल ये नौबत आ चुकी दिल्ली में। जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव की घड़ी आगे बढ़ रही है, उसी तरह से इंडिया गठबंधन में तमाम बिखराव की खबरें आ रही हैं। साथ ही साथ जिस तरह से बयान आ रहे हैं उससे भी इंडिया गठबंधन के अंदर जो है तल्खी बढ़ रही है। हालांकि इनके तमाम नेताओं ने स्पष्ट कहा कि इंडिया गठबंधन का जो गठन हुआ था
उसका मात्र उद्देश्य लोकसभा का चुनाव था। लेकिन इस बीच 2 चुनाव उन लोगों ने साथ लड़े, चाहे महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का जो है विधानसभा का उपचुनाव हो। लेकिन दिल्ली के चुनाव आते आते तमाम जो है दूरियां कहें या दरारें कहें बढ़ती चली जा रही। सबसे पहले जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यह बयान दिया कि हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ होंगे। उसके बाद टीएमसी से भी ऐसा बयान आया। कल राजद के प्रमुख जो है तेजस्वी ने भी ऐसा कहा कि नहीं, हम दिल्ली में कांग्रेस का संगठन कमजोर है, इसलिए हम आम आदमी पार्टी के साथ होंगे। वहीं आज इंडिया डेली से बात करते हुए शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने स्पष्ट कहा कि दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में मजबूत जो है वो आम आदमी पार्टी है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ दिल्ली में लड़ाई लड़ी है, तमाम दुश्वारियां झेली है, जिस तरह से उनका आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को तमाम तरीके से, चाहे उनके नेता अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह, सभी को तंग करने की कोशिश। अगर मैं आम आदमी पार्टी के अलावा अगर बात करूं कांग्रेस पार्टी की, तो मुझे याद है कि जब INDIA का गठबंधन हुआ था और इस गठबंधन में बात भी चल रही थी, तो उस वक्त कांग्रेस को बिग ब्रदर कहा जा रहा था, बड़ा भाई कहा जा रहा था। अब तो ऐसा लग रहा है कि सौतेला व्यवहार जो है वह INDIA के जो जितने भी दल है वो करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के साथ। जी बिल्कुल पलक, जिस तरह से आपने कहा कांग्रेस की जो पोजीशन लोकसभा चुनाव के समय जो बिग ब्रदर की थी, वो पोजीशन धीमे धीमे उनकी जो टूटती नजर आ रही। कारण जिस तरह से जो है हरियाणा के चुनाव में जो पार्टी को करारी पराजय मिली है, जिस तरह से उम्मीदें थी कांग्रेस एक अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन जो करारी हार हरियाणा में उनकी हुई है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कांग्रेस की जो पोजीशन थी बिग ब्रदर वाली, वो टूटती चली जा रही है। और यही एक वजह है कि जो इंडिया गठबंधन के तमाम छोटे दल हैं, इस समय वो कांग्रेस को आंखें तरे रहे हैं। यहाँ पर क्या संकेत है कि दिल्ली की अगर हम बात करें तो क्या आम आदमी पार्टी को समर्थन संभावित दे सकती है ये पार्टियां, समाजवादी पार्टी, और यहाँ पर मैं शिवसेना UBT का जिक्र कर रही हूँ। जी बिल्कुल पलक, शिवसेना की बात करें, शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट कल कह दिया था कि हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। तेजस्वी ने भी ऐसा बयान दिया, टीएमसी का भी बयान आ चुका है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी, तो कम से कम हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के जो 4 प्रमुख घटक हैं, राजद है, समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, शिवसेना UBT, इन तीनों ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का खुला समर्थन किया है। बहुत शुक्रिया।